जय हिंद, स्वागत है आपका। मैं हूं नेहा विश्वकर्मा। आप देख रहे हैं लाइव टाइम्स और रुक कर लेते हैं खास बुलेटिन लाइव अलर्ट का। तो जिस तरह से लगातार देखा जा रहा है मौसम में बदलाव हो रहा है। मौसम विभाग ने पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, राजस्थान और उत्तर प्रदेश में घने कोहरे को लेकर ऑरेंज अलर्ट जारी कर दिया है। ठाकुर भोपाल से हमारे साथ जुड़ चुके हैं, प्रवीण कुमार देहरादून से और विकास मिश्रा प्रयागराज से जुड़ चुके हैं। पहले राजधानी क्या हाल जानते हैं, खुशबू का रुख करते हैं। खुशबू, किस तरह की तस्वीरें, कोहरे की जो तस्वीरें हैं वो हम देख रहे हैं, किस तरह से लोगों की परेशानियां भी बढ़ रही हैं। एक खबर सामने आ रही है, मंत्री विजय शाह की याचिका खारिज कर दी गई है। अहम जानकारी इस वक्त की, सुप्रीम कोर्ट ने मंत्री की माफी खारिज कर दी है। कोर्ट ने कहा है कि आपकी माफी नहीं चाहिए। कर्नल सोफिया कुरैशी को लेकर विवादित बयान दिया गया था। देखिए, सुप्रीम कोर्ट की ओर से भी माफी खारिज कर दी गई है, याचिका खारिज कर दी गई है। क्या जानकारी है पूरे मामले पर, किस तरह से सुनवाई हुई, क्या कुछ कहा गया? और अब महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव से जुड़ी बड़ी खबर। डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस ने नामांकन दाखिल किया है। नागपुर दक्षिण पश्चिम सीट से नामांकन दाखिल कर दिया है। महायुति की सरकार बनेगी, फडणवीस की ओर से कहा गया। देखिए स्वाति, इंतजाम लगातार किए जा रहे हैं। जैसा कि आशीष ने बताया, सीएम योगी आदित्यनाथ यहां पर आए थे शनिवार को। उन्होंने निरीक्षण किया था, हवाई निरीक्षण किया था, साथ ही उन्होंने बैठक की थी। और इस बैठक में कहा गया है कि इस बार जीरो एरर की जो नीति है वो अपनाई जाएगी, क्योंकि एक भी गलती इस बार बर्दाश्त से बाहर होगी। इसके पहले जो हादसा हुआ था उससे इस आयोजन पर बड़ा प्रश्न चिन्ह लग चुका है। और जाहिर सी बात है कि अब जो ये समय है, यानी कल का जो अमृत स्नान है, वो प्रशासन के लिए बड़ी चुनौती है। इसी के साथ ही परीक्षा की घड़ी भी है और इसके लिहाज से बहुत ज्यादा सख्त तैयारियां की गई हैं। जगह जगह पर जो टीमें हैं पुलिस की वो तो तैनात ही है। इसी के साथ ही प्रशासन की ओर से बहुत सारे बैरिकेडिंग्स को लेकर भी तैयारियां कर ली गई हैं। नो व्हीकल जोन 2 से 4 फरवरी तक जारी रहेगा। इसी के साथ ही श्रद्धालुओं को, यानी भीड़ को सुरक्षित तरीके से बाहर किस तरह से निकालना है, इस पर पूरी तरह से फोकस किया जाएगा। और इसी की वजह से सीएम योगी आदित्यनाथ की ओर से या जो तमाम वरिष्ठ अधिकारी हैं उनका तमाम जो नीति है उन पर चलने के लिए कहा गया है। यानी इस बार जब भीड़ यहाँ पर बहुत ज्यादा होगी तो बाकी जो जिले हैं वहां पर भीड़ को रोका जाएगा, यानी सीमा पर ही लोगों को रोक दिया जाएगा। और जब संगम क्षेत्र में ज्यादा भीड़ नजर आएगी तो लोगों को दूसरी ओर डाइवर्ट किया जाएगा। इसी के साथ ही प्रशासन, जैसे कि तमाम तरह की भ्रांतियां भी फैल रही है कि यहाँ तक, यानी संगम नगरी तक आने में, प्रयागराज तक आने में लोगों को बहुत ज्यादा परेशानी हो रही है, रास्ते में बहुत परेशानी हो रही है, क्योंकि सोशल मीडिया के जरिए बहुत ज्यादा जो है अफवाहें फैल रही हैं। तो करीब 8200 ट्रेनें भी सरकार की ओर से चलाई गई हैं ताकि लोग सुरक्षित तरीके से यहां पर आएं और अपने परिवार के साथ। जब सरकार अपने फैसले पर पूरी तरह से अडिग है, बीपीएससी को भी सरकार की ओर से कह दिया गया है कि वो स्वतंत्र बॉडी है, अपना फैसला वो खुद लेगी, बीपीएससी भी हटने को तैयार नहीं है। अब पप्पू यादव या फिर प्रशांत किशोर दोनों इस मामले को खींच रहे हैं, इन दोनों को फायदा क्या इससे? आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए, हमारे साथ जुड़ने के लिए। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, बने रहिए लाइव टाइम्स के साथ।